नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, स्कूल का टाइम हो चला बच्चों का। 7 बजने में 5 मिनट रह रही और 7:10 के लगभग ये चल रहे हैं यहाँ से। और गुड्डू भी तैयार होगी और इधर ईशू भी तैयार होगी। आज आपने क्यों पहनी है ड्रेस से? आज हमारे स्कूल में कंपटीशन है। इनके स्कूल में कंपटीशन है, मेरे स्कूल में फंक्शन है। मतलब फंक्शन ही है दोनों जगह। फ्राइडे में पहनते थे ना पहले, हाँ जी। आज एक दिन पहले पहन ली। और मैं दिखाता हूँ जी आंसू क्या कर रही है। आंसू कर रही है इनके नाश्ते पानी की तैयारी। हाँ भाई, क्या बना दिया? आज आलू के पराठे बनाए। बना ली बच्चों के लिए आज आलू के पराठे दही ले जानी है। इनकी फरमाइश थी। थोड़ी सी आज लेट होगी तो आलू गरम करो, पहले उबालो फिर ठंडे करो, टाइम लग जाना है इनमें। और सांझे उबाल कर रख देती ना फिर अच्छे नहीं बनते पराठे। पराठे तो बिल्कुल ताजे ताजे आलू उबाले ना, उनके बढ़िया बने। अच्छा, तो इनके टिफिन लग जाएंगे जी। वैसे तो और सारी तैयारी तो कर दी। ईशू की बनने एप्पल लगा दी काट के। पराठे बनाने गए। कितनी देर लग जाएगी? बस 2 मिनट लगे। आप बच्चों को नाश्ता दे दो इतना, जब तक जब बनेगा जब ही तो दूंगा। बन तो गया पराठा। चल ठीक दही के है, साथ दे दो, मैं जब तक लंच का तैयार कर दूंगी। ठीक। तो ये मैं दे देता हूँ खाना बच्चों को। लो बेटा फटाफट आओ। ईशु मोबाइल को छोड़, खा लो। जरा सा टाइम मिलता है बस मोबाइल मोबाइल ए बेरी आजा जल्दी आ बेटा। उस है ना छेड़ा मोबाइल को, डाउन हो रहा हो। जल्दी खाना खाओ। तो बच्चे हो गए हैं तैयार जी, और 7:05 होगी। चलो बेटा, हो गया टाइम, 5 क्या 6 होगी। और ये दोनों बाय बेटा, बाय इशू, बाय। बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने में। पहले थोड़ी देर योगा की, फिर एक्सरसाइज, क्योंकि बाहर तो घूमने जाया नहीं जाता, अब इतना टाइम नहीं मिलता। बच्चे स्कूल जल्दी जाते हैं ना 7 बजे, तो फिर सुबह जल्दी उठ के ही सारा काम करना पड़ता है, तो बाहर जाने का घूमने का तो टाइम नहीं मिलता। तो जितना भी मेरे से होता है मैं घर में ही एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और इधर देखिए गुड्डू के पापा बनाने लगे हैं अपने और मेरे लिए ड्रिंक, दोनों के वही लौकी का जूस पीते हैं हम सुबह के टाइम। तो जब तक मैं योग वगैरह कर लूँगी। ये तो घूम के आ गए थे, घूमने गए थे, और जब तक बस ये बना लेते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर हम ये मतलब थोड़ी देर बाद बना लेते हैं। जब मैं योग कर लेती हूँ फिर ये पी लेते हैं। और नीरज भैया भी पीते हैं सुबह के टाइम। वे सुबह जल्दी आ गए थे, उनको इन्होंने पहले ही बना के दे दिया था, तो वे पी के चले गए थे। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल और मैंने भी अपनी पूजा पाठ कर ली है। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ता बस सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया था सुबह, अब अपने लिए बनाऊंगी। और आलू के पराठे ही बनाऊंगी मैं अपने लिए भी। गुड्डू के पापा, मैं और कन्हैया तीनों सुबह उनके लिए ही थोड़ा सा वो तैयार किया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो इतना ही होता है। तो अब मैं अपने लिए कर लेती हूँ फटाफट से। और अब बस मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने लिए। और आलू बस मैंने जब जितनी ज़रूरत थी बच्चों के लिए ही करा था, जो पेस्ट वगैरह बनाया था। और अब बस आलू छील लिए हैं और इनको कर लूँगी कद्दूकस। वो ही है सिंपल सा ही तरीका जिस तरह मैं बनाती हूँ, जो पिट्ठी तैयार करती हूँ सेम ऐसे ही बनती है, पूरी की भी पराठे की भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ कद्दूकस कर लिए, अब इसमें डाल लूँगी मसाले जो भी डालने हैं। इसमें मैंने डाल ली है प्याज और हरी मिर्च वगैरह, और सूखे मसाले, नमक, मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, अजवाइन वगैरह सारी चीज़ डाल लूँगी, गरम मसाला। और यहाँ मैं प्याज मैंने जो घर में हम खाते हैं मतलब डाल लेती हूँ, लेकिन जैसे बच्चों को देती हूँ ना स्कूल में, तो मैं उसमें प्याज नहीं डालती, क्योंकि फिर स्मेल सी हो जाती है। साथ साथ तो खाए जाते हैं गरम गरम प्याज डालने के बाद, और जब ठंडे हो जाते हैं ना थोड़ी सी स्मेल सी आने लगती है। तो इसलिए बच्चों को तो मैंने सिंपल से ही दिए थे बना के, बस आलू के अंदर आलू के अंदर प्याज नहीं डाल ली थी, वैसे ही मसाले डाल देते। तो यहाँ बस फटाफट से मैं बना रही हूँ पराठे। वही रोटी, एक छोटी सी रोटी बना ली, उसमें पिट्ठी भर ली है जो आलू की बनाई, और बस उसको बेल के रोटी की तरह बना लिया। बहुत ज़्यादा हमें दबाव नहीं देना वरना तो फट जाएगा। हल्के हल्के हाथ से बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं फटते और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं।
तो इधर बस मैं सेकने लगी हूँ। और आजकल पता नहीं मेरी ये गैस है जो ये ना बहुत कम चल रही है, इस पर सिकते नहीं कुछ भी चीज़, मतलब खाना कुछ भी बनाती हूँ बनता नहीं। तो इसीलिए मैंने बीच वाली गैस पे रख लिया है तवा। वो जो फर्स्ट वाली शायद वो ख़राब हो रही, इसको ठीक करवानी पड़ेगी। तो वो कम कम चल रही थी, फिर मैंने इधर रख के तब सेक लिए। तो रिफाइंड या घी कुछ भी लगा के इसको दोनों साइड से लटते पलटते हुए इनको सेक लेंगे। और देखिए कितने फुल्ले फुल्ले पराठे बने, एकदम बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी। तो जी आ जाओ आप भी फटाफट, आपको आज आलू के पराठे की दावत है। और यहाँ बस ये दोनों भाई भी जब तक नहा धो के तैयार हो गए थे तो मैंने बस गरम गरम बना दिए हैं पराठे और इनको दे दिए दोनों को। तो यहाँ इनका चल रहा नाश्ता। और नाश्ता इनको दे दिया था, फिर मैंने भी कर लिया था। और इधर बस अब मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। असल में आज जो पराठे खाए हैं हमने दही के साथ ही खाए हैं। दही मैं जमाती हूँ रात के टाइम डेली। और बस ये कहने लगे कि थोड़ी सी चाय बना ले, कुछ बारिश से का मौसम हो रहा था, बारिश ही हो रही थी हल्की हल्की सुबह से ही। तो ये कहने लगे चाय बना ले, तो मैंने भी नहीं पी थी, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो इनके लिए और मैंने अपने लिए चाय बना ली, फिर बस पी लिया दोनों ने। उसके बाद बस मैं लग गई हूँ अपने काम पर। अब आ गई हूँ मैं किचन में, सबसे पहले करूँगी किचन की क्लीनिंग। और ये भी अपने काम पे लग गए दोनों भाई, कन्हैया भी और गुड्डू के पापा भी ऑफिस में चले गए थे। और बस मैं अपना काम कर रही और मैं लगी अपने काम पर। तो जैसे ही मैं अपना किचन की सफाई कर रही थी तो तभी आंटी का फ़ोन आया, लगभग 9 बज चुके थे। वे उनका फ़ोन आया कि वे दवाई लेने जाएंगी, आज नहीं आएंगी। तो बस फिर मुझे जो बर्तन वगैरह थे वो भी करने थे। सुबह तो नहीं आया था, बाद में ही आया था, तो इसीलिए मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा था। झाड़ू पोछा वगैरह अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मतलब नहाने से पहले ही कर लेती बच्चों को भेज के, लेकिन मुझे नहीं पता था। बाद में ही उनका फ़ोन आया जब मैं किचन साफ़ कर रही थी। तो वे कहने लगी कि मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना दवाई लेने के लिए और आज मैं नहीं आऊँगी। तो वही है भाई, नहीं आएंगी तो मुझे तो करना ही है। और देखो सुख दुख ये तो सबके साथ है, जब मेरे कोई भी दिक्कत होती है मैं काफ़ी हेल्प करती है मेरी। तो मैं ऐसे कभी नहीं करती, जैसा मैं छुट्टी ले लेती हैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना कर लो, आराम से आ जाना। तो यहाँ बस नहीं आई थी तो मैंने किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सारे कर लिए। अब किचन का काम करने के बाद बस फिर आ गई हूँ अंदर रूम में। अब करूँगी सारे घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, झाड़ डस्टिंग वगैरह सारा कुछ करूँगी। तो यहाँ मैं बदल रही हूँ बेडशीट। और ये बेडशीट आपने देखते ही पहचान भी ली होगी, ये वही है जो मैंने बनाई थी, तौल वाला कपड़ा ला के उसकी बनाई थी। और देखिए सच में ही आज ये मैंने सेकंड बार ही डाल लिया है, पहले दूसरे वाले बेड पे डाल ली थी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही, बहुत ही अच्छी लग रही है डाल के। और बस फिर मैंने इसके कवर वगैरह भी डाल के, तकिए के जो कुशन के कवर सॉरी पिल्लो कवर है वो भी लगा दिए। और ये देखे कितनी सुंदर लग रही, सच में ही बहुत अच्छी लग रही है। और धोने के बाद भी है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे लग रहा था कि कभी कलर वगैरह उतर जाए या सिकुड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं पड़ा फ़र्क, बहुत अच्छी लगी। तो वो डाल दी मैंने। अभी इधर दूसरे कमरे में भी आ गई, यहाँ भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि कपड़े धोऊंगी मैं आज, लेकिन फिर मैंने धोए नहीं थे क्योंकि आंटी भी नहीं आई थी, फिर सारा काम मेरा जो बढ़ गया था। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं मतलब सुबह से ही अपना उसी तरीके से चलती, काम को लेकर सुबह ही कर लेती, लेकिन मुझे पता नहीं था तो इसी वजह से सारा काम मेरा लेट ही हो गया था। और जैसा कि पता रहता है तो फिर आदमी उसी हिसाब से कर लेता है। तो कोई बात नहीं, चलो भाई जैसा भी कैसा अपना करना तो है ही। और बस मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। बच्चे तो चले ही गए थे स्कूल, ये भी अपने काम पे, तो मैं बस अपना अकेली घर में और लग रही हूँ। तो अंदर का करने के बाद अब बाहर का जो एरिया है वो बस कर रही हूँ क्लीन। और सच में यहाँ पे धूल सी बहुत आती है, असल में अब तो फिर भी इतनी नहीं आती क्योंकि अब बरसात लग रही ना, तो बरसात में धूल मिट्टी नहीं इतनी आती। और बस मैं झाड़ रही हूँ। और यहाँ देखे कृष्णा भी आ गया है, कृष्णा को जाना है स्कूल। और बस वो ले रहा है बैग, पता नहीं कुछ पूछ रहा है कि दीदी कहाँ गई, ईशू और गुड्डू को ही पूछता है वो आके। तो मैं उसको बता रही कि मैं स्कूल गई। और यहाँ कन्हैया भी उसको छोड़ आया स्कूल बस। और बस फिर मैं फटाफट से कर दूँगी अपना पूरे घर की डस्टिंग। तो जो डस्टिंग है हमारी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब बस उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू वगैरह, सारे कमरों में ऐसे ही पड़ा था तो सारा लगा दूँगी। और
इनके नीचे तो काफ़ी अपने आप जब काम करते हैं ना तो अपना काम करा हुआ अलग ही होता है, ये बात तो है ज़रूर। क्योंकि आंटी करती है, खैर अच्छा करती है, मैं ये भी नहीं कहती कि अच्छा नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क तो यह है कि हम थोड़ा सा, एक तो उनके पास टाइम कम होता है, जैसा अब मेरे पास आएंगी फिर दूसरी जगह भी उनको जाना, तो इसलिए थोड़ा सा उनका टाइम का रहता है। और अपने आप हमें क्या, हमें तो पूरा दिन अपने घर का ही करना, इधर रख क्या कर लो उधर रख क्या कर लो। तो मैंने झाड़ू वगैरह खूब, मैंने सोचा चलो आज का कितने दिन मैं कर रही तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये सोफ़े वगैरह के नीचे खूब अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, तब जाके हुई। और किचन में भी सारे जो डब्बे डुब्बे हैं उनको उठा के नीचे जो वो अलमारी है उसमें भी मैंने सारे में पोछा लगा दिया। तो बस पूरे घर में लगा दूँगी फिर। और पहले तो मैं सोच रही थी कि स्टैंडिंग वाले से लगा दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि स्टैंडिंग वाले से वो सुकून नहीं मिलता मुझे जो हाथ से लगाने से मिलता है। सफाई हाथ से पोछा लगाने की अलग ही होती है, अलग ही बात होती है। तो बस सारे घर में पोछा लगा दिया, ऑफिस में भी लगा दिया, और बाहर जो मेन गेट है वहाँ धो दिया है मैंने पानी पूनी डाल के, और बस मार दिया वाइपर। तो बस फटाफट से मेरी जो क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है। अब बस अपना कपड़े तो मैं धोऊंगी नहीं, आज कल धोऊंगी, क्योंकि अब थक गई थी और फिर खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं कहा चलो कल धो लेती हूँ। तो जी सफाई हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने पूरा घर, देखिए, और अंदर रूम भी क्लीन कर दिया, बिल्कुल चमका दिया पूरा घर। मेहनत तो थोड़ी सी ज़्यादा लगी, और गर्मी भी बहुत हो रही। गर्मी काम करते हुए लगती है, ऐसा तो हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है अभी। और बस टाइम बज गया 11:15 हो गए, 11:10 हो गए, और 5:30 बजे से उठी हुई है, और अभी तक देख लो ऐसा कैसे ही लग रही सुबह 5 बजे से। असल में मुझे पता नहीं था कि आंटी आज नहीं आएगी, उनका बाद में फ़ोन आया था जब मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा लेट हो गया। अगर पहले से ही पता होता है तो आदमी उसी हिसाब से कर लेता है काम। तो खैर जैसा भी भाई करना तो है, या हो या ना हो। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर नहाऊँगी धोऊँगी। वैसा तो सुबह नहा धो ली थी, लेकिन वही है पोछा वगैरह लगाया ना सारा, तो फिर दोबारा नहा के फिर बस खाना खुना बनाऊँगी। तो थोड़ी सी देर पहले सुखा लेती हूँ, पसीना देख कितना आ रहा। तो वीडियो को रोकूँगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।